सर्दियों का मौसम आने वाला है और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमें सर्दियों में अवॉइड करने होते हैं। देखने को हमें वो बहुत मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहे होते हैं, लेकिन उससे हमें बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि हमारे जो हैं वो सर्दियों में हमें अवॉइड करने होते हैं या उनको कम करना होता है ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हम स्पेसिफ़िकली अपनी गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट आए। इसी तरह कुछ इस तरह के फूड्स भी अल्लाह ताला ने कुदरत में रखे हैं जिसके इस्तेमाल से हमें वार्म इफ़ेक्ट आता है हमारी बॉडी को, हमारा बॉडी टेम्परेचर मैनेज होता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होने की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कुछ फूड ऐसे हैं जिनको हमने सर्दियों में अवॉइड करना है, क्योंकि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और बॉडी को, क्योंकि हमारी एयर ऑलरेडी ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाए। तो वो कौन से ऐसे फूड हैं जिनको आप अवॉइड करें सर्दियों में, तो वो आपके लिए अच्छे होंगे। सबसे पहले हम बात करें तो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको अवॉइड करना होता है, उनमें आ जाता है मीठी अशिया, जैसे कि आइसक्रीम्स का इस्तेमाल आ जाता है, कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो कूलिंग इफ़ेक्ट रखती हैं, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है आपकी बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। और हमारी एयर क्वालिटी ऑलरेडी लो होती है तो हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके साथ दूसरे नंबर पे हम बात करें तो शुगरी आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस लाइक नज़ला ज़ुकाम और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का आपने इस्तेमाल कम रखना है, क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं स्पाइसी फूड, लेकिन इससे क्या होता है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। डाइजेस्टिव हेल्थ जैसे ही ख़राब होती है हमें बहुत ज़्यादा वसवसे और दिमागी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। उसके साथ आपने कुछ ऐसे सॉल्ट और ब्लॉटिंग वाले फूड को भी अवॉइड करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो। हैवी ग्रीसी फूड जो हैं उनको भी आपने अपनी डाइट में कम शामिल रखना है, क्योंकि वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम सर्दियों में जितना अच्छा रहेगा उतने ही अच्छे हम इन्फेक्शंस और बाकी चीज़ों से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारी एयर क्वालिटी भी लो होती है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह के फूड के इस्तेमाल से ये मसले जो हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि हेल्दी और अच्छे फूड का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मीठे खुराक का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जो हमें मीठे की क्रेविंग्स को ख़त्म कर सके। तो कोशिश यही करें कि आप डेट्स या कुदरती मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपके मीठे की क्रेविंग को कम करें, ना कि ऐसे फूड्स की बजाय जो आप बाज़ार से ले आए और वो आपके लिए इन्फेक्शन का सबब बने। मज़ीद अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करा के अपने हर तरह के डाइट प्लान हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।